अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करें अली पार्ट 2 इंग्लिश की स्टोरी है रियल टाइम बाय अमित चौधरी। ठीक है, पहले हम इसकी समरी की बात करेंगे, फिर हम इसके थीम्स की और फिर कैरेक्टराइजेशन की बात होगी। ठीक है, द स्टोरी ओपन्स विद मिस्टर एंड मिसेस मित्रा विद देयर ड्राइवर अब्दुल। ठीक है, स्टोरी स्टार्ट वहाँ से होती है मिस्टर मिसेस मित्रा और उसके उनके जो ड्राइवर के साथ दे आर मूविंग टू एम्बेसडर, वो एम्बेसडर कॉल में मूव कर रहे होते हैं। एक श्रद्धा सेरेमनी, एक मेमोरियल सेरेमनी ऑफ अंजलि, एक लड़की की एक श्रद्धा सेरेमनी होती है, उसमें जा रहे होते हैं। दे वर कन्फ्यूज टू बाय फ्लावर्स और नॉट। ठीक है, वो कंफ्यूज होते हैं कि फ्लावर बाय करें क्यों बाय करें या नहीं, क्योंकि जो अंजलि होती है उसने सुसाइड कमिट की होती है। ठीक है, और वो कंफ्यूज होते हैं कि इसको इस सेरेमनी को वो लोग नॉर्मल वे में रहें जैसे लोगों की नॉर्मल वे में होती है या नहीं। ठीक है, अब्दुल ड्रॉप द कार जनरल डायरेक्शन। ठीक है, अब्दुल जनरल डायरेक्शन है ताल्लुकदार फ्लैट निशात अपार्टमेंट्स में ले जाता है। अब्दुल उनका जो ड्राइवर होता है वो लेके जा रहा होता है। ठीक है, दे अगेन गोन कन्फ्यूज, सब फिर दोबारा वो कन्फ्यूज हो जाते हैं क्योंकि जो सारी बिल्डिंग्स होती हैं वो एक जैसी होती हैं। ठीक है, वो आप डायरेक्शन पूछते हैं वार्डन से। ठीक है, और उसके जो एक वॉचमैन होता है उनसे पूछते हैं। फाइनली वो लोग अपार्टमेंट में पहुंच जाते हैं। ठीक है, एंड दे लिफ्ट अप। ठीक है, वो लिफ्ट अप करते हैं। ठीक है, मिस्टर मित्रा जो अपने हैंड में जो रोजेस का जो होता है ना ट्यूबर होता है वो देते हैं उनको, जो उनका घर उनके जाके घर देते हैं। ठीक है, और कोई भी वर्ड ऐसे कंसोलेंस के कोई भी वर्ड जो चुपचाप वो उन्हें दे देते हैं, कंसोलेंस के कोई वर्ड नहीं कहते। ठीक है, देन ही स्टार्टेड रोमिंग इन द हाउस। ठीक है, वो फिर वो घूमना शुरू कर देते हैं हाउस में। ठीक है, द इंसिडेंट ऑफ अंजलि सुसाइड वाज पिचिंग इन हिज माइंड। ठीक है, उनके जो उसके माइंड में बार बार वो जो अंजलि ने सुसाइड किया उसके वो पिच कर रहा होता है। एवरीवन इन द हाउस वाज अवॉइडिंग टू डिस्कस द मैटर ऑफ सुसाइड विद वन अनदर। ठीक है, हर कोई इसको अवॉइड करना चाह रहा होता है उस मैटर को कि इसने सुसाइड की है। ठीक है, ही कॉल्ड अबाउट अंजलि क्वालिफिकेशन, हर हस्बैंड वेल्थ एंड बिजनेस एंड गुड मैच शी मेड। ठीक है, ये फिर उनके हस्बैंड के बारे में, उसकी क्वालिफिकेशन के बारे में वहाँ पर लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, थॉट्स अबाउट व्हाट ही कुड कंपेल हर। ठीक है, जो कहते हैं कि जब चले इनकी इतनी अच्छी इसकी ज़िंदगी थी, इसके बाद इतनी क्वालिफिकेशन थी, फिर इसने क्यों सुसाइड की। ठीक है, तो कैप ठीक है he had an idea that her marriage was not successful। ठीक है, फिर ना लोग वो सोचता है कि नहीं इसकी जो मैरिज थी वो सही सक्सेसफुल नहीं थी क्योंकि उसने अपने हस्बैंड को पहले छोड़ दिया था और उसने सोच लिया था कि इसके बाद वो दोबारा नहीं जाएगी। और उसके पेरेंट्स भी जो थे वो उसका अनसिम्पैथेटिक थे इस सिचुएशन में भी, तो इसलिए शायद उसने सुसाइड कर लिया। मिस्टर मित्रा जो फिर उसके जो मिस्टर मित्रा ने फिर उसके सैंडविच ड्रिंक्स फैंटा वगैरह वहाँ पे खाई, चाट खाई। ठीक है, एज अ चैट। ठीक है, वहाँ पे जो गपशप लगाई। ठीक है, ही वेंट टू वॉशरूम। ठीक है, जो वॉशरूम के एंड कैचेज हिज वाइफ इज आई एंड इंडिकेट, फिर बाद में इसके अपनी वाइफ इसकी इशारा समझ जाती है कि वहाँ सब जाना चाहिए। ठीक है, देवर एंड हरी। ठीक है, वो पूरी स्टोरी में हम देख रहे हैं कि वो हरी में है। ठीक है, वो मतलब और मिस्टर हैज डिसाइडेड दे वुड मार्केट। ठीक है, फिर वो कहता है हमें मार्केट जाना चाहिए। उन्हें करना कुछ भी नहीं होता, बस पूरी स्टोरी में ये बताया जा रहा है कि मतलब किस तरह लोग सेल्फिशनेस अपने शो कर रहे हैं इसके अंदर, स्टोरी के अंदर। एंड दे वुड मार्केट। ठीक है, मार्केट से अन्य जो कुकीज़ के लिए जाते हैं। ठीक है, कुकीज़ उन्हें लेनी चाहिए अपनी टी के लिए। उसके बाद हम लोग जब बात करेंगे इसके थीम्स की, इसका जब सबसे पहला मेन थीम है इसका पास्ट इंडियन सोसाइटी। ठीक है, द फर्स्ट वेरी थीम इन द स्टोरी इज द ओल्ड इंडियन सोसाइटी कल्चर। ठीक है, जो सोसाइटी और कल्चर है जैसे, ठीक है, इन दिस सोसाइटी राइटर डिपेक्टेड दैट हेडर रूटीन्स। ठीक है, जो रूटीन्स वगैरह के बारे में बता रहे हैं, कैसे किसी की सरदा शर्मनी जो सुपरफिशियल शर्मनी होती है, जैसे हम लोग मतलब कुल और चालीसवां वगैरह करवाते हैं, इस तरह इंडिया के लोग जो इंडियंस हैं हिंदूज हैं वो श्रद्धा शर्मनी करवाते हैं। वी केम टू नो दैट अंजलि हैड कमिटेड सुसाइड इवन हर पेरेंट्स। ठीक है, जब वो अंजलि ने सुसाइड कर ली फिर भी उसके पेरेंट्स जो हैं वो उसकी शर्मनी कर रहे हैं। देखिए, हमें मतलब पास्ट इंडियन सोसाइटी का चल रहा है। नेक्स्ट थीम इसका स्टोरी इज द टाइम मैनेजमेंट। हम पूरी स्टोरी में देखते हैं टाइम मैनेजमेंट है। मिस्टर मिश्रा जो है बिल्कुल हरी में है, अपने टाइम कॉन्शियस हैं। वो जो डायरेक्शन उसको कुक को देते हैं कि उनका टाइमली जो उनका जो लंच है वो भी टाइमली रेडी करे। कपल वांटेड टू रीच समनी टाइम पे पहुंचना चाहते हैं पर वो लेट हो जाते हैं, फिर वो पेशेंस लेस वहाँ पे नहीं रुकना चाहते, फिर वो वहाँ से आ जाते हैं। मतलब पूरी स्टोरी में देखा जा रहा है कि टाइम मैनेजमेंट मतलब वो टाइम के बारे में बहुत कॉन्शियस हैं कि मतलब हमें जल्दी सब कुछ करना है। ठीक है, इस बार हम लोग देखें सेलिब्रेशन ऑफ रिलीजियस एक्ट। फिर एक सेलिब्रेशन हम देख रहे हैं कि नेक्स्ट सेलिब्रेशन रिलीजियस एक्ट सरदा देयर पेरेंट्स अंजलि वांटेड टू प्रोवाइड पीस। ठीक है, पीस अपने जो उनकी रूह है अपनी बेटी की रूह को करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने एक श्रद्धा समनी रखी है ताकि उसकी इस सब थीमों के थीम के साथ हमें एक और जो माइनर थीम्स मिलते हैं, सेल्फिशनेस, अपीयरेंस, सेल्फ इंपॉर्टेंस वगैरह का हम लोग देखते हैं। वी फाउंड दैट कैरेक्टर्स वर इंडल्जिंग सेल्फिशनेस एंड सेल्फ इंपॉर्टेंस। लोग सेल्फिशनेस अपने मतलब अपना काम से काम हर बंदा रख रहा है, किसी भी वो इसको उसकी सोसाइटी से किसी को नहीं है कि उसका आगे क्या होगा, उस हर बंदा अपने मतलब खाने में लगा हुआ है। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे जो थीम ऑफ हंगर है वो भी मिस्टर मिस्रा जो है ना वो बहुत कॉन्शियस है हंगर के बारे में, फूड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। वो 4 टाइम्स जो मिस्टर मित्रा है उन्होंने हंगर के बारे में अपने कॉन्शियसली इसका डिस्कस किया है, उनका कहा है। पर इवन जो मिसेस मित्रा है उन्होंने जो अपने कुक को भी ऑर्डर दिया है कि वो उनके लिए खाना बनाए। मतलब पूरे हम लोग देख रहे हैं मिस्टर मित्रा हैं वो सिर्फ बिल्कुल ही खाने के बारे में सोच रहे हैं कि खाना क्या है। मतलब कोई भी इसके उस लड़की के बारे में ही सोचा कि उसने सुसाइड कर ली है या उसका मतलब आगे अब क्या होगा, उसने कोई गलत एक्ट किया, उसको नहीं करना चाहिए था। इसका हम कैरेक्टराइजेशन की जब हम बात करें, इन द स्टोरी वी फाउंड 3 कैरेक्टर्स। The main character of the story is Mr. Mitra. He is somewhat impatient and selfish
हिज जनरल एटीट्यूड शोज दैट ही रिमेन्ड indecisive in his life, ठीक है, while buying turns for the श्रद्धांजलि, ठीक है, वो कहते हैं कि हम लोग देखते हैं वो कंफ्यूज रहा, एटीट्यूड इसका जो था वो indecisive था, ठीक है, he got confused and confirmed its approval from his wife, ठीक है, वो confused था, वो अपने डिसीजन खुद नहीं ले सकता था. At the same time he was selfish. His attitude is shown when he met the father of Anjali and he did not utter a single word of condolence, ठीक है, कोई condolence को उसने सिंगल वर्ड नहीं कहा. ये कहते हैं हम इससे उसकी सेल्फिशनेस का भी पता चलता है. इसके बाद हम लोग देखेंगे जो नेक्स्ट कैरेक्टर है मिसेज मित्रा, ये भी बिजी है, बॉसी एटीट्यूड है, ठीक है, इनका इसका देखें हम बॉसी का एटीट्यूड है, ये अपने जो हस्बैंड है उसके ऊपर जो हुक्म चलाती रहती है, ठीक है. एट द सेम टाइम ही इंस्ट्रक्टेड अ कुक, ठीक है, कुक को भी उसने इंस्ट्रक्ट किया. शी डिड नॉट लाइक टू टॉक टू हर हस्बैंड, ठीक है, वो अपने हस्बैंड से बात नहीं करना चाहती, इसमें स्टोरी में हमें पता चला है. शी वॉज समवट स्नोबिश एंड सेल्फिश, ठीक है, स्नोबिश से सेल्फी. जिसके बाद जो मेन कैरेक्टर है अंजलि, अंजलि इज़ अ प्रोटोगनिस्ट, ठीक है, ऑफ द स्टोरी. शी इज़ अ डिस्टेंट फ्रेंड ऑफ मिस्टर मिसेज मिस्टर डॉटर इन हिज यूथ, ठीक है, वो उनकी फ्रेंड है. शी वॉज इंटेलिजेंट एंड गुड, शी टुक राइट डिसीजन इन हर लाइफ, ठीक है. इट इज़ आयरनी दैट फेट दैट हर मैरिज लाइफ बिकम अनसक्सेसफुल. शी लेफ्ट हर हस्बैंड मल्टीपल टाइम्स. शी वॉज साइकोलॉजी डिसप्रेस्ड बिकॉज शी हैड नो चिल्ड्रन, ठीक है, उसका हमें स्टोरी पता चलता है कि उसके बच्चे भी नहीं होते. इवन हर पेरेंट्स डिड नॉट अंडरस्टैंड हर सपोर्ट हर, दैट्स व्हाई शी कमिटेड सुसाइड. इसमें फिर हमें पता चलता है कि उसने सुसाइड कर ली थी. मतलब इसमें हम तीन मेन कैरेक्टर है हमारे पास, मिस्टर मित्रा, मिसेज मित्रा और अंजलि, जो मतलब एक प्रोटोगनिस्ट है स्टोरी के अंदर, हमें वो पता चलता है, ठीक है. तो ये इसकी कैरेक्टराइजेशन थी, समरी थी, और हमने इसके थीम्स के बारे में डिस्कस किया. थैंक यू वेरी मच.